वेरी मच आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त शुक्रिया है। अभी आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है। मसला ये है कि मसला देश का है, मसला किसी इनफरादियत का नहीं है, किसी एक फ़र्द का नहीं है, मसला राहुल गांधी का नहीं है, मसला कांग्रेस पार्टी का नहीं है, मसला इस देश में रहने वाले लोगों का है, मसला पूरी सोसाइटी का है। देखिए, राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पार्लियामेंट में रखे। उसने रखा सवाल सबसे महत्वपूर्ण था कि मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है। कोई गलत तो नहीं था, कोई उसमें अगर उनको लगता था कि ये गलत है, उनको जवाब देना चाहिए था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने बोला कि देखो जी, जो भी चोर निकलता है, 2-3 मोदियों के नाम गिने, उसमें कौन सा गलत था। तीनों मोदी उन्होंने घपले किए थे, उन्होंने चोरी की थी, तो उसमें कौन सा गलत था। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, राहुल गांधी जी को घर से निकाला गया, राहुल गांधी जी पर इतने मुकदमे ठोसे गए, आपको जहन में भी नहीं आएगा। मसला है कि सच्चाई का। राहुल गांधी जी ने बोला कि सच क्या है। राहुल गांधी जी ने बोला कि जो 20,000 करोड़ रुपया बाहर से पैसा आया, फिडो कंपनीज में, फिडो इसमें अकाउंट से आया, वो आया कहाँ से और किसको चला गया। राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर किसी बिजनेसमैन को एक सेक्टर में काम दिया जाता है, आपने भी देखा होगा कि किसी की कंपनी होती है, कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर होता है काम करने के लिए, मगर अडानी जी जहां भी जिस भी सेक्टर पर उंगली रखेंगे वो सेक्टर उसका होता है। हर एक सेक्टर में अडानी जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। जहां भी मोदी जी जाते हैं वहां पर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं अडानी जी के लिए। तो मसला ये है कि पूरे देश को इस वक्त जागरूक करने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो रही है, हमारे PSUs बेचे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अब आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी, मुझे लगता है कि जो आसपास के देश हमारे हैं, जहां पर 300-400 रुपए का तेल मिलता है, और आने वाले वक्त में हमें वो देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर राशन नहीं मिलता है। आपने कहीं फैमिलीज़ को पहले राशन मिलता था, आपने देखा होगा, हमारा सरकार की तरफ से सब्सिडीज़ मिलती थी, वो ख़त्म की गई है। अब किसी को राशन नहीं मिलता है। अब कुछ नाम इन्होंने रखे हैं, आपको अकाउंट्स के ज़रिए से पैसा आएगा, उनको भी नहीं आता है। पहले गैस मिलता था 400 रुपये के सिलेंडर हमारे दौर में, और अभी आप देखेंगे कि 1100-1200 रुपये का सिलेंडर मिलता है, और उसकी सब्सिडी बिल्कुल नहीं आती है। इन्होंने बोला था कि कुछ फैमिलीज़ को हम सब्सिडी देंगे, जो गरीब फैमिलीज़ होंगी उनको सब्सिडी मिलेगी, नहीं मिल रही है, किसी को नहीं आ रहा है। इन्होंने हाउसिंग, जो हमारा इंदिरा आवास योजना के नाम पर हमारे गरीबों का जो है मकान बनते थे, वो ख़त्म कर दिया, अभी आ ही नहीं रहे हैं। पिछले 6-8 सालों से बिल्कुल भी कोई नहीं आया है। यही चीज़ें हैं जो गरीबों को बिल्कुल नहीं सोच रही है। आपने देखा होगा कि किसानों के साथ क्या हाल हुआ, किसानों को ख़त्म किया गया, किसानों की सुनी नहीं गई। किसान 2 साल 4 साल, अभी आप देखें कितना अरसा हुआ, 1 साल तक वो सड़क पर है, और तब से आज तक किसी ने उनकी सुनी भी नहीं। और उस साल में उनकी कितने हमारे किसान शहीद हो गए रास्ते में, उनको नहीं देखा गया। आप कुल मिलाकर पूरे देश को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। पूरे देश के लोगों के, गरीबों को ख़त्म किया जा रहा है। कुछ जो है बड़े लोगों को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ बिजनेसमैन को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप जहां भी देखेंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी सेक्टर में जाएंगे, आप अडानी का नाम ज़रूर देखेंगे। इसलिए ये चीज़ों को लोगों में लाने की हमारी एक कोशिश है कि हर एक जो है तबके के पास, हर एक सेक्टर, हर एक जो है सिटी में, हर एक टाउन में, हर एक गांव में ये बात पहुंचाई जाए कि इस वक्त का दौर, इस वक्त की सरकार, इस वक्त का जो है तानाशाही सरकार जो कर रही है, ये लोगों के खिलाफ है, ये लोगों के दुश्मन हैं। इनको जवाब देने की ज़रूरत है, लोगों को आना चाहिए और इनको जवाब देना चाहिए।